बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो यूएस की वीज़ा फ़ी पेमेंट के बारे में है। तो कोई भी वीज़ा हो पाकिस्तान से, अगर आप जो स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, वो वीज़ा फ़ी पेमेंट का जो मेथड है वो सेम ही होगा। और उसके अलावा कुछ कंट्रीज़ में वो कार्ड के थ्रू डायरेक्ट पेमेंट लेते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारी एम्बेसीज़ हैं जो एटीएम कार्ड के थ्रू पेमेंट ले लेती हैं, लेकिन इन केस ऑफ अमेरिका आपको जो है अलाइड बैंक लिमिटेड में जो है फ़ी पेमेंट करना होती है एक रिसीट के थ्रू, जो आपको उनकी जो है अपॉइंटमेंट से पहले उनके अपॉइंटमेंट प्लेटफॉर्म से जो है मिलता है। तो जब भी अपने स्लॉट बुक करनी होती है उससे पहले ही आपको जो है ये रिसीट मिल जाती है, जिस पे आपका एक CGA रेफरेंस नंबर मेंशन होता है। वो सिस्टम ही आपको रिसीट निकाल कर देगा। तो उसके बाद जो है उसकी पेमेंट आपने अलाइड बैंक लिमिटेड में जाकर कर दें। रिसीट भी आपको दिखाता हूँ, और उसके अलावा उसमें क्या डिटेल्स मेंशन है, किस तरह की रिसीट होती है और किस तरह नेक्स्ट प्रोसीजर होता है, वो भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले रिसीट की बात करते हैं। तो रिसीट कुछ इस तरीके से होगी। ये उसका हाफ पेज है। तो एक जो कॉपी है ऊपर वाली वो बैंक रख लेता है, नीचे वाली कॉपी आपको प्रोवाइड कर देता है। तो वैसे तो ये एम्बेसी में रिक्वायर्ड नहीं होगी, वैसे आप समटाइम्स जो है वो अपडेट नहीं होती, तो आप इसको साथ लेकर भी जा सकते हैं। तो इसमें जो है आपका CGA रेफरेंस नंबर मेंशन होगा। इसकी एक एक्सपायरेशन डेट होती है। अगर आज आप ये रिसीट जनरेट कर रहे हैं तो 2 दिन बाद ये एक्सपायर हो जाएगी। इसका 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन टाइम होता है और ये चेंज होता रहता है। दूसरी चीज़, पहले उनकी जो फ़ीस थी वो $160 थी एम्बेसी फ़ी, लेकिन अब वो $185 हो चुकी है जो है US एम्बेसी की। तो नीचे आपका एप्लीकेंट नंबर होगा। अगर आप 3-4 एप्लीकेंट्स हैं तो वो मेंशन होगा इसमें, क्योंकि ये आपको पता है सिस्टम जनरेटेड स्लिप ऑटोमेटिक जिस हिसाब से आपने फ़ाइल जो है सबमिट करवाई होगी उस हिसाब से ये आपको निकल कर आ जाएगी। अगर अमाउंट इन पाकिस्तानी रुपये उस वक्त का जो डॉलर का रेट चल रहा होगा उसके मुताबिक आपको ये कन्वर्ट करके ऑटोमेटिकली जो है उसकी प्राइस दे देगा। नीचे NIC नंबर एरिया होगा एक, उसमें आपने अपना CNIC नंबर मेंशन करना होता है। उसके अलावा नीचे आपके सिग्नेचर होंगे और इसकी पेमेंट जाकर आप अलाइड बैंक में कर देंगे। ठीक हो गया, एक स्टेप आपका क्लियर। इसके बाद जो एक और इशू आता है वो ये इशू आता है कि जब आप उस वेबसाइट पर होते हैं CGI पोर्टल पे, तो उस पर आपको जब आप ये पेमेंट करवाते हैं तो उस पर एक रिसीट नंबर रिक्वायर्ड कर रहा होता है, जिसमें उसने लिखा होता है कि यहाँ पर रिसीट नंबर लिखें। तो वो आपने खुद फिल आउट नहीं करना होता। जब आप इसकी पेमेंट करते हैं कोशिश करें कि सुबह 9-10 बजे इसकी पेमेंट कर दें, तो शाम 5-6 बजे तक आपका CGI पोर्टल अपडेट हो जाएगा। वहाँ पर ऑटोमेटिकली इसका जो रिसीट नंबर है फिल आउट हो जाएगा। रिसीट नंबर दर हकीकत आपका जो CNIC नंबर होता है वही होता है। तो वो जैसे ही ऑटोमेटिकली वो फिल आउट हो जाएगा, आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, आपके सामने स्लॉट्स शो हो जाएंगे। स्लॉट्स बुक करें, उसका टाइम सेलेक्ट करें, जिस डेट को जिस टाइम को आपने जाना है। तो इन केस अगर वो शो नहीं होता शाम तक, एक दिन और वेट करें। अगर दोबारा शो नहीं होता तो मोस्टली केसेस में आप इसको खुद भी अपने CNIC को विदाउट डैशेस वहाँ पर फिल करेंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाता है। तो ये 1-2 छोटे से मसाइल जो हैं पेश आते हैं, अक्सर डिफरेंट केसेस हो जाते हैं। तो फ़िलहाल वक्त पाकिस्तान में यही सिस्टम जो है चल रहा है 2023 में। अगर 24 में शायद इसको अपडेट कर दिया जाए या फिर पेमेंट आपके डायरेक्ट ATM कार्ड के थ्रू ले ली जाए। जो वीज़ाज़ यहाँ से हैं, विजिटर्स हो गए, स्टूडेंट वीज़ाज़ हो गए, उनकी पेमेंट तो इसी तरह होगी। अगर आपका फैमिली वीज़ा है, बाहर से आपको स्पॉन्सर आ रहा है, तो वहाँ से भी आपकी फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। फिर उनके लिए ज़रा सिस्टम प्रोसीजर और होगा, ऑनलाइन ही वो जो है इसका सारा सेटअप प्रोसेस कर लेते हैं। ठीक होगा। इसके अलावा जो फुल वीडियो है एम्बेसी में अपीयर होने की, स्टूडेंट वीज़ा के लिहाज से या फिर उनकी क्वेश्चनिंग के लिहाज से, डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से, वो मैंने एक अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। उससे भी आप मज़ीद रहनुमाई और गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जी US वीज़ा फ़ी पेमेंट के लिए, जो कि उस दिन मैं वीडियो में नहीं रिकॉर्ड कर सका। तो उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।